जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह सुबह के आपको दिखाती हूँ कि 3:30 बज रहे हैं। आज हमारा ब्लॉग हो सकता है लंबा हो जाए। ये देखिए 3:30 बज रहे हैं सुबह का, तो ब्लॉग लंबा हो जाए तो आप ज़्यादा बोर मत होइएगा, क्योंकि भजन कीर्तन और मंत्र जप आपको सब मुझे भेजना था, इसीलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन करा दिया और टाइम भी दिखा दिया कि टाइम कितना हो रहा है। तो टाइम तो आपने देख लिया कि 3 बज रहे हैं और यही टाइम हम जग गए। और जगने के बाद अब जा रही हूँ झाड़ू पोछा घर का करने। इसके बाद 4:30 बजे जाऊंगी फूल लेने, और फूल लेने के बाद तुरंत मैं नहा लूंगी। यहीं पास में एक आंटी जी हैं, उनके यहाँ गुड़हल का पेड़ है, तो वहां मैं कह के आई हूँ कि 5 फूल वो हमको डेली देती है, तो यही हमको 5 फूल लेकर के आना है। और जो अपने पास है गुड़हल 3 या 4 निकल आते हैं, क्योंकि छोटे गमलों में लगे हैं, तो चलिए हमारा उसमें काम 7-8 गुड़हल हमको मिल जाते हैं। तो बीच में ऊपर मंदिर जहाँ जहाँ माँ बैठी हैं सबके लिए हो जाता है। और मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए मैं भी कल 1 बजे की निकली हुई हूँ। 1 बजे भैया को देखने कानपुर गई थी, वो मैं आपको सब दिखाऊंगी आगे। इसके बाद फिर पूजा पाठ का डालूंगी, जो आज की पूजा हमने किया, मंदिर गए। तो जो काफी लोग कहते हैं ना कि बाहर गए थे थक गए, घर का काम किए थक गए, तो हम भी तो कर रहे हैं। हम भी 9 दिन का देखिए व्रत है और थोड़ा सा ही फलहार लेते हैं। फलहार में लौकी है उबली हुई और दही है, और वही 1-2 बार चाय लेती हूँ। और अभी गला थोड़ा भारी है, क्योंकि सुबह सुबह अभी तो नहाई भी नहीं हूँ, अभी जा रही हूँ नहाने। फिर इसके बाद अब नहाने के आप लोगों को तो मैंने काम सब बता ही दिया कि अभी क्या क्या मुझे काम करना है, इसके बाद नहाना है। तो चलिए अब बात ज्यादा नहीं करूंगी, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग इतना काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो टाइम से कैसे उठ पाएंगे। तो मैं भी 9 बजे आकर के नहाई। नहाने के बाद आरती पूजा जप करने के बाद फिर मैंने फलाहार किया। यही 11:30 बजे मैं आराम की हूँ। और देखिए 3 बजे राइट टाइम मेरी आंखें खुल गई और मैं मंदिर के दर्शन और आप लोगों को टाइम भी दिखाई। चलिए तो लग जाते हैं काम में। जो माँ ने हमको काम दिया है वो हमको कार्य करना है, तो हम लगते हैं। और आप भी ऐसे करिए जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि एक लोगों से करने से इज्जत का कल्याण नहीं होना। हम सबको मिल करके ये कार्य को करना है, ये माँ का कार्य है। तो हम मिलते हैं मंदिर से। देखिए कल मैं जल्दीबाजी में आप लोगों से नहीं बताई थी, और अचानक मुझे जाना ही था कानपुर, तो रानी आ गई और टाइम वही 1:30 बज रहे हैं। तो रानी हम कानपुर के लिए जा रहे हैं और जय माता की करते हुए भैया को ढेर सारा आशीर्वाद देने जा रहे हैं कि माँ भैया को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। और अमरूद रास्ते में दिखे तो अमरूद मुझे और रानी को बहुत ही पसंद है, और कानपुर में तो अमरूद की खदान ही है, तो हम अमरूद भी ले रहे हैं। और रानी भी आ गए इकट्ठा, रानी और हम 9-10 किलो सब लोगों ने मिल करके अमरूद ले लिया। और अमरूद तो वैसे भी बहुत ही अच्छा फल होता है। तो अब आगे चलिए हम हॉस्पिटल के सामने आपसे मिलते हैं। और मैं तो मास्क नहीं लेकर के गई थी और रानी अपना मास्क लेकर के गई थी। मुझे तो आप लोग देखते हैं कि कहीं मैं मास्क नहीं लगाती हूँ। तो गंगा जी के दर्शन आप करिए, हम गंगा जी के दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं। जय माता की, गंगा जी की करिए आप लोग भी। और रानी अमरूद खाने भी लगी, रानी को अमरूद बहुत ही पसंद है। तो मास्क हम नहीं लेकर के गए थे और वहां पर मुझे बहुत परेशान होना पड़ा। रानी बोली जीजी मास्क लगाइए, नहीं हॉस्पिटल के अंदर आप नहीं जा पाएंगी। तो अब बहुत मुश्किल हो गया था। फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि साड़ी का ही पल्लू मैं पूरा बांध लेती हूँ। और ये देखिए मैंने पल्लू को बांध भी लिया और भाभी को फोन कर दिया, भाभी नीचे आ रही हमको लेने के लिए। और आज ही मुझे वीडियो को मैं इसलिए डाल दी हूँ क्योंकि आप लोग सोचोगे कि भाई को देखने कानपुर गई कि न गई। तो बहुत ही 2-3 दिन से तो लगन लगी थी, लेकिन रानी की वजह से थोड़ा मुझे लेट में जग गई और भैया के पास देखिए पहुंच गई। आज भी भाभी के मौसिया वगैरह सब लोग आए हुए हैं,
पछौहा से पप्पी भैया लोग भी आए, और कानपुर में एक हमारी बहन रहती है तो उनके भी। और देखिए ऐसे स्थिति हुई हमारे भैया की कि उनके सामने तो आंसू हमारे नहीं निकले हैं। हम बहुत अपने आप को हिम्मत दिए थे कि हमको नहीं रोना है, उनको हम हिम्मत देने गए थे। अगर हम ही रोएंगे तो उनको हिम्मत कौन देगा। तो ये भैया लोग खड़े हुए, पप्पी भैया पछौहा से आए हैं। और जो बहन के हस्बैंड हैं, मतलब कानपुर में बहन रहती चाचा की लड़की, तो बहुत कह रहे हैं कि चलिए घर। तो घर जाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि मुझे वापस भी तुरंत आना था, आरती पूजा घर का भी करना था। तो अब भैया को आशीर्वाद दे रही हूँ। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ आज का पूजा पाठ, जब तक आप तक भेज रही हूँ। सूर्य भगवान को जल दे दिए हैं और जहाँ हमने कलश स्थापन किया है, मंदिर की पूजा हो गई। अब जा रहे हैं ललिता माता मंदिर, और अभी बाहर बहुत अंधेरा है क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं। और मंदिर से आने के बाद अब घर की मंदिर की आरती करते हैं, तब आपसे चलिए मंदिर में मिलते हैं। और देखिए 9 दिन कोई साबुन नहीं, कोई क्रीम नहीं, अब माँ उसी तरह मेंटेन रखती है। जय माता की। चलिए मंदिर में मिलते हैं। खुशी से भरो मेरी माँ, उतारो माँ अम्बे तेरी आरती, उतारो माँ अम्बे तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो माँ अम्बे तेरी आरती। बोलो ललिता माता की जय, आदिशक्ति जगत जननी मैया की जय। तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। मैं जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल मूर्ति, मैया जय आनंद करणी। तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर भी
सवारी 100 सिंहों से है बलशाली, अष्टे भुजाओं वाली हमारे से उबारे ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। काहे इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपूत सुने हैं पर, भूत कपूत सुने हैं पर, माता सुने कुमाता। हे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। धनिया दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन का, हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना। ये बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के साथे को सारे ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बड़ी मैया संतों की जय, सभी ऋषियों की जय, गणेश भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा गीता की जय हो, गुरु भगवान की जय हो, माता पिता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आदि शक्ति जगत जननी मैया की जय, श्री श्री चित्रदाती माता की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, शंभु सदारणे काशी माँ, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, सागे विदुर घर खाओ मेरी मैया, सागे विदुर घर खाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। भोग लगा के मैया चली नहीं जाना, भोग लगा के मैया चली नहीं जाना, सबको दरस दिखाओ मेरी मैया, सबको दरस दिखाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। हुई बरसात अमृत की, हुई बरसात अमृत की, मैया के भवन में अमृत की वर्षा, मैया के भवन में फूलों की वर्षा, वर्षा हो रही, वर्षा हो रही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय, ललिता माता की जय। हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम, भोले बाबा के दर्शन करो। अब चलते हैं घर के मंदिर की आरती करने। लगाओ मेरी मैया, लगा के मैया चली नहीं जाना, भोग लगा के मैया चल से दिखाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। जैसे भूले हुई हो, जो कुछ पूजा में कमी हुई हो, बालक जा
बोल साचे दरबार की जय। पूजा हो गई ऊपर की और टाइम 8 बज रहे हैं, तो अब हम खाली हो गए। जो हमने कल कहा था कि आप लोगों को 32 माला का नाम का जप बताऊंगी माता रानी का, कि ऐसा कौन सा जप है, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। और ये देखिए दुर्गा सरस्वती की पुस्तक है। अगर दुर्गा सरस्वती की पुस्तक नहीं है तो दुर्गा कवच भी आप लोग रख सकते हो। पूजा स्थल में इसको भी रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसका भी अगर आप पाठ करोगे तो दुर्गा सरस्वती का ही फल मिल जाता है आप लोगों को, तो इसको रखना बहुत ही जरूरी है पूजा स्थल में। अब हम जा रहे हैं आपको पाठ मतलब 108 माला कैसे जपना है। तो ये देखिए माला है, इसमें 108 मूंगी हैं और ये हमने कपड़े के अंदर डाल दिया और एक उंगली को ऐसे उठा लेना है। हमने उठा लिया और अब हम जपने जा रहे हैं। और आपको 32 नाम का माला सुना रही हूँ कि माता जी के 32 नाम को जप कैसे किया जाता है। तो अब आप सुनिए। दुर्गा दुर्गेति सानी दुर्गा पद निवारणी दुर्गे माचदिनी दुर्गे साधनी दुर्गे नाशनी दुर्गे द्वारणी दुर्गे तिहारणी दुर्गे महाग्नि दुर्गे मां ज्ञानद्यम दुर्गे दैत्यम लोक्यम दवानलम दुर्गमम दुर्गे मां लोक्यम दुर्गे मां देशरूपिणी दुर्गे मां देवदम दुर्गे मां चितम दुर्गे मां पितृम दुर्गे मां ज्ञान स्थान दुर्गे माते ध्यान वासनी दुर्गे मोहा दुर्गे मार्ग दुर्गे मध्य स्वरूपिणी दुर्गे मायुधारिणी दुर्गे सहस्त्र दुर्गे मायुधारिणी दुर्गे मांडवी दुर्गे माता दुर्गे दुर्गेश्वरी दुर्गे भीमा दुर्गे वामम दुर्गमम दुर्गे द्वारिणी नामे वांगिलिमिकम वस्त्रम दुर्गमम दुर्गे मानवो पाठे सर्वे भयम मुक्त्यम भाम्यति न संशय। तो इतनी जल्दी मैंने माँ का जप यूं खड़े ऐसे यूं बैठ करके आपको, और इतनी जल्दी मैंने माँ का आपको जप सुना दिया। इतने ही में मतलब आपको आराम से कहना है और एक एक शब्द को आराम से, इसमें मुझे बहुत ही टाइम लगता तो काफी लंबा ब्लॉग हो जाता। मैंने जल्दीबाजी में आप लोगों को कह करके ऐसे सुना दिया। अब दुर्गा सरस्वती में ये पाठ है तो आपको ढूंढना है कि कहाँ पर हमको 32 माला का जप कहाँ पर है दुर्गा सरस्वती में, तो आपको ढूंढ करके फिर जप करना है। और माँ की प्रार्थना, हम दुर्गा सरस्वती में एक माँ की प्रार्थना है, बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। अगर आप ज्यादा पाठ पूजा नहीं कर सकते हो तो माँ की प्रार्थना मैं आपको सुनाती हूँ, तो सुनिए। अम्मा की हम क्षमा प्रार्थना आपसे बता रहे हैं। अगर दुर्गा सरस्वती में और कोई भी पूजा में आपसे कमी हो जाती है, भूले बिसरे अगर कोई अक्षर भी इधर से उधर हो जाते हैं, तो ये क्षमा प्रार्थना है। दुर्गा सरस्वती में आपको ये प्रार्थना करना है तो पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। और कितनी भी हमसे गलतियां होती हैं माँ हमको क्षमा कर देती है। तो अब चलिए माँ की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, ये मेरा दास है, वो समझ करके मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने से भी जो तुम्हारी शरण में आ जाता है, जगदम्बिके कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्माओं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जगदम्बिका मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इसे समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी। परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि से प्राप्त होने वाला कारण मैंने जो संपूर्ण अधिकृत कर दी हो वह समय क्षमा करो और प्रार्थना हो करो। सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, तुम मेरी प्रेम पूर्वक मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो देवी सुरेश्वरी। मैं जो गोपनीय से भी गोपनीय वस्त्र की रक्षा करने वाली मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी शरण में मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो आपने सुना, हम माँ की अभी से नहीं बहुत समय पहले से, मैं तो अभी आपसे जुड़ी हूँ 1-2 महीने से, 3 महीने हुए,
और बहुत समय से ये माँ की क्षमा प्रार्थना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, 14 साल बच्चा नहीं हुआ था, बचपन से ही पिताजी के साथ बगल में बैठ करके, वो तो मैंने आपसे सब बताया ही कि दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करती थी और पिताजी मुझे सुनाते थे। तो आज माँ ने इस लायक मुझे बना दिया है कि मैं आप तक ये पहुंचा रही हूँ। बहुत लोग नवरात्र का व्रत रहते हैं, पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं और जय माता की कर लेते हैं, बस हमारी पूजा हो गई, चलिए भैया व्यंजन बनाते हैं, अच्छा आज क्या बनना है, पकौड़ी बनना है, कचौड़ी बनना है, ये बनना है, वो बनना है। आप बनाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बनाइए नहीं, आप हमेशा तो ये सब खाते ही हो ना। सिर्फ 9 दिन माँ का व्रत रहता है, तो आप 9 दिन के व्रत में कुछ संकल्प लीजिए कि हमको क्या खा करके व्रत रहना है माँ का, हमको क्या खाना है फलाहार में। माँ इतनी शक्ति देगी, आप ये करके देखिए, 1 ही 2 फलाहार आप लीजिए और माता इतनी शक्ति देगी, आपको कुछ खाने की, अकौड़ी पकौड़ी इर्चा मिर्चा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप शक्ति मिल जाएगी। शायद मैं भी आप लोगों जैसे पहले रही होंगी, चटपटा खाती रही होंगी, नींबू मिर्चा खाती रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे माँ के ये प्रति विश्वास और भाव इतने जगे कि माँ ने अपने आप मुझे शक्ति दे दिया। और वो तो आपको पता है कि मेरे शरीर के 15 ऑपरेशन हुए हैं और आज भी माँ की ही कृपा है, माँ की ही शक्ति है कि सब कुछ माँ मेरा दुख दर्द। और आप भी ऐसे लग जाइए भाव से, माँ को डोरी अपनी पकड़ा दीजिए, माँ आपका सारा दर्द सारा दुख दूर कर देगी। तो ये क्षमा प्रार्थना हमने माँ से मांग लिया और आप भी ऐसे ही करिए और खाने पीने में ज्यादा मत रहिए। परमेश्वरी अपने आप इतनी शक्ति दे देगी कि हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद इस चीज को समझ जाएंगे कि हाँ माँ में कितनी शक्ति है। चलिए, बहुत से भक्त हैं हमारे जो इस बात को समझते हैं, लेकिन बहुत सी माताएं बहनें हैं कि जो इस चीज को नहीं समझती हैं। व्रत हुआ नहीं कि पकवान और खाना पीने की जल्दी तैयारी उनको हो जाती है, चलिए मार्केट चलिए, बहुत सारा सामान लाना है, क्या रखना है, कैसे हम 9 दिन व्रत रहेंगे, काम कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे करेंगे। तो ये सब कार्य हो जाते हैं अगर माँ पे आप सबको समर्पण कर देंगी अपने आप को, तो माँ इतनी शक्ति देगी। और इस बार तो माँ मेरे ऊपर इतना ही प्रसन्न है कि मैं आपसे क्या बताऊं। हो सकता है मैं आपसे जुड़ी हूँ, इसीलिए माँ मुझ पर अति प्रसन्न है, क्योंकि इस बार मुझे लखनऊ में रह करके और कच्चा अभी तक में 4-5वां दिन है, मैंने खाना नहीं बनाया है किचन में। कभी मीना बनाती है तो कभी पतिदेव बना लेते हैं, तो वो पतिदेव भी हमसे कहते हैं कि मत करो, तुम अपना पूजा पाठ करो, हम बना लेते हैं। तो ये माँ की ही कृपा है, नहीं मैं हमेशा खाना बनाई हूँ, कभी ऐसा नहीं। पिछली बार तो बताया कि गांव में पड़ा था तो वहाँ बच्चे थे, सब कर लेते थे, लेकिन यहाँ लखनऊ में रह करके हमेशा वो कार्य मुझे करना पड़ा है और मैं खुशी खुशी करती थी, कभी ये नहीं कहती कि मुझे नहीं करना। लेकिन माँ जब ये जूठ जाट सब छूती थी ना, तो माँ थोड़ा सा मुझे विचलित तो कर देती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन कोई बात नहीं है, माँ ने ही तो मुझे कार्य दिया है करने के लिए, तो मैं क्यों ना करूं। तो माँ ने अपने आप ही, मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, माँ प्रसन्न है, इसीलिए तो सबके इतने अच्छे भाव जग रहे हैं मेरे प्रति। और आप लोग भी मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हो और बहुत से लोग हैं जो मजाक करते हैं, हंसते हैं। तो चलिए, मुझे मजाक पे नहीं जाना, हंसने पे नहीं जाना है। आप खुश हो, मैं खुश हूँ, मेरी माँ खुश है, तो पूरा संसार खुश है। अब यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। जय माता की।